myself Dr. Sunny Vildi. I am a consultant of pulmonary medicine at Alchemist Hospital Sector 21 पंचकुला। आज हम आप सबके सामने आए हैं बात करने के लिए ब्रोंकियल एस्थमा पे। एस्थमा, एलर्जी या दमा, ये सब एक ही चीज़ें हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ आगे बताना चाहता हूँ। जो एस्थमा है वो सांस के रस्तों के साथ जुड़ी हुई बीमारी है। इसके अंदर जो एयरवेज हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ़ होती है और सारे लक्षण आते हैं। तो एस्थमा जो ये प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड तकरीबन 200 मिलियन पेशेंट्स आर अफेक्टेड विद एस्थमा, और अगर इंडिया में बात करें तो तकरीबन 6% बच्चे और 2% एडल्ट्स को एस्थमा की प्रॉब्लम है। और इसमें पेशेंट्स जो हैं कई बार काफ़ी सीरियस भी रहते हैं। एस्थमा की अगर हम आगे बात करें कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं या किस तरह हम पहचान सकते हैं कि आपको एस्थमा है या नहीं, तो इसके 3 कार्डिनल सिम्टम्स हैं जिन पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर खांसी, कफ। अगर किसी को 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो उसको एस्थमा हो सकता है। इस खांसी के साथ बलगम का आना और चेस्ट के अंदर टाइटनेस होना या विस्लिंग साउंड्स आना, जिससे कि हम लोग वीजिंग ऑफ चेस्ट बोलते हैं, ये एस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स सांस की प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं, जिसमें कि चलने के टाइम पे उनका सांस का फूलना। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो पेशेंट को एस्थमा हो सकता है। उसके बाद इस तरह के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, हमें हिस्ट्री में इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, तो हम इस पेशेंट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एस्थमा है या नहीं है। सो देयर आर फ्यू इन्वेस्टिगेशंस विच आर डन फॉर एस्थमेटिक्स। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग ऐसे पेशेंट्स में स्पायरोमीट्री एक टेस्ट है जो करते हैं, जो कि एक इक्विपमेंट है जिसमें पेशेंट को सांस छोड़नी पड़ती है। ये कंप्यूटर के साथ लंग्स को एनालाइज करता है और ये बताता है कि पेशेंट को एस्थमा है या नहीं है। उस स्पायरोमीट्री के बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट किस कैटेगरी में है और कितनी सीवियर उसको प्रॉब्लम है। उसके बाद और कई एडवांस टेस्ट हैं जो आज की डेट में अवेलेबल हैं, जिस तरह से इम्पल्स ऑसिलोमीट्री, फेनो दैट इज़ एक्सेल्ड नाइट्रस ऑक्साइड ब्रेथ टेस्टिंग। ये सब एडवांस टेस्ट हम रेगुलरली एस्थमेटिक्स के अंदर हमारी ओपीडी में करते हैं, ताकि उनके एस्थमा की जड़ तक हम पहुंच सकें, अच्छी तरह से बीमारी को पहचान सकें और उसके बाद उसका अच्छे से इलाज कर सकें। कुछ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनकी जो प्रोफाइल है वो अलग रहती है। पेशेंट्स एस्थमा के डायरेक्टली आईसीयू में आ सकते हैं बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम के साथ, या फिर इस तरह के पेशेंट्स ओपीडी बेस में ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज की डेट में एस्थमा के लिए अवेलेबल हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है इन्हेलर्स। हम लोग इन्हेलेशनल थेरेपी एस्थमा के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन्हेलेशनल थेरेपी में पेशेंट्स को हम नेबुलाइजेशन यानी कि मशीन के साथ नेबुलाइजेशन मास्क लगा के, जिसको सिंपल टर्म्स में हम ये बोलते हैं कि भाप के ज़रिए दवाई देना, या फिर इन्हेलर्स जो कि प्रेशराइज्ड इन्हेलर्स हैं, जिनको नॉर्मली पेशेंट्स पंप भी बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्राई पाउडर इन्हेलर्स जो कि ड्राई पाउडर और कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, वो हम पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। इन्हेलेशनल थेरेपी जो हम एस्थमा में यूज़ करते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव और सेफ मेथड है दवाई देने का। लॉन्ग टर्म में इस तरह की थेरेपी के काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और पेशेंट बहुत अच्छे से इस थेरेपी को टॉलरेट करता है। और अगर हम देखें, जब पेशेंट रेगुलरली दवाई लेता है उससे काफ़ी बेटरमेंट होती है। उसके बाद इस ट्रीटमेंट के अलावा और कुछ मेडिसिन्स हैं, जिस तरह से टैबलेट फॉर्म्स में आपको कुछ और मेडिसिन्स आपके डॉक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं,
जिनसे कि लंग्स और बेटर हों और ये जो एस्थमा की प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, सबसे कॉमन नोशन पेशेंट का ये होता है कि क्या ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एस्थमा इज़ 100% ट्रीटेबल। हम इसको अच्छी तरह से मैनेज करके ट्रीट कर सकते हैं, बट कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें लगातार दवाई चलानी पड़ती है, जिससे कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से कंट्रोल में रहे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एस्थमेटिक्स हैं उनको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। डाइट के अंदर ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम जनरली ये बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तला हुआ ज़्यादा और उसके साथ फास्ट फूड ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम ये सब कुछ अपनाते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है एस्थमा की वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है और इससे एक हम हेल्दी लाइफ आगे स्पेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एस्थमा कोई बहुत ही सीरियस बीमारी नहीं है। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में हम लोग बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ एस्थमा की अच्छे से टेस्टिंग करते हैं और उसे बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड वे में मैनेज करते हैं और पेशेंट्स के आउटकम बहुत अच्छे इस प्रॉब्लम में रहते हैं। तो अगर आपको एस्थमा है तो आप इससे डरिए मत, आप खुल के सामने आइए, आप हमें बताइए और हम इसका अच्छे से इलाज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।